नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके आईबीएस की ओर चैनल पे। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब समझिए दोस्तों। इसका मतलब है कि हमारी जो बाउल है यानी बड़ी आंत वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इरिटेट यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेट हो चुकी है मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है, वही बात है। तो हमारे सभी कहते हैं कि माइंड की प्रॉब्लम है। हाँ, माइंड की प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो हमारे सोचने का तरीका होता है, ओवर थिंकिंग होती है, और एक किसी बात को लेकर डिप्रेशन आ जाता है इंसान को। और कभी कभी किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उसकी वजह से। जैसे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कभी अगर कोई डर बैठ जाए तो इंसान को किसी टाइम, मान लिया शाम के टाइम, अगर किसी इंसान ने कोई बात ऐसी अजीब सुन ली जिससे उसे जो है डर बैठ गया या थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, तो उसे भूख कम लगेगी। तो वही बात है, स्ट्रेस बढ़ा माइंड में, फर्क पड़ा पेट पे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी माइंड की जो मस्तिष्क की नर्व्स होती हैं, उस उनकी कनेक्टिविटी जो हमारे पेट की जो नर्व्स होती हैं, आंतें होती हैं, उन पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और ये एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक चलेगा तो जो है पेट पे पूरी तरीके से हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का जो उसकी नर्व्स होती हैं उनका पूरी तरह कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से ये हमारी जो है आंत इरिटेट हो जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये पेट के नाम से दर्शाया जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्योंकि हमारी दिक्कत पेट में दिखाई देती है और इंसान को ये पता ही नहीं लगता। वो अपना ट्रीटमेंट जाके गैस्ट्रोलॉजी से कराता है, चेकअप करवाता है। चेक करवाने के बाद सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट कोई भी इसे डायग्नोज नहीं कर पाती। और इससे जो है डकारे, ब्लोटिंग होना, पेट में गैस बनना, अफारा जैसा होना, और जो है कुछ भी खाते ही वही लूज मोशन होना, और बार बार हल्की हल्की स्टूल पास करना, बार बार जाना, म्यूकस निकलना, ये बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और कभी कभी इसकी गति मंद भी हो जाती है जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे सब माइंड का खेल है। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से, इसका मुख्य कारण तनाव ही है, एंजाइटी ही है। तो स्ट्रेस कम से कम लें। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो हमारा जो माइंड होता है वो इरिटेट होने से ही हमारा पेट इरिटेट हो जाता है। इसमें बड़ी आंत के साथ साथ में स्टमक भी इरिटेट हो जाता है, जिससे डकारें और जो है ब्लोटिंग वगैरह की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। और अगर कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहा है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं इससे पूरी तरह बाहर निकल चुका हूँ, आप भी निकल जाओगे दोस्तों। दवाई आप एलोपैथी में भी ले सकते हैं, आयुर्वेद में भी ले सकते हैं। मैं इसका पूरा ट्रीटमेंट देता हूँ, 3 महीने का इसका क्यूरेबल जो है इलाज है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट को जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी पूरी तरह सही हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।